निक्की मर्डर केस आपने ये ज़रूर सुना होगा कहीं न कहीं सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पे। अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वो खबर है जिसने प्यार करने वालों की दुनिया हिला दी थी। एक टाइम पे निक्की और साहिल गहलोत ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और साहिल गहलोत ने ही निक्की को इतनी बुरी तरह मारा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। चलिए जानते हैं पूरा मामला था क्या। दरअसल निक्की झज्जर के एक छोटे से गांव में रहने वाली थी जिसकी फैमिली में माता पिता और दो बहनें थीं। निक्की अपनी जो पुरानी पढ़ाई थी वो झज्जर में ही करी थी, लेकिन नीट की तैयारी करने के लिए वो झज्जर से दिल्ली आई थी। वहीं साहिल गहलोत दिल्ली के नजरगढ़ इलाके का रहने वाला था और वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा था। इन दोनों की मुलाकात बस में ट्रैवल के दौरान हुई थी क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे एक ही बस में ट्रैवल किया करते थे और बस में इनकी आंखें मिली और फिर दोस्ती, उसके बाद प्यार, उसके बाद वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन वापस से हटा तो ये दोनों दोबारा से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। साहिल गहलोत और निक्की की जो जाति थी वो दोनों की अलग थी, इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर से ये बात छुपा रखी थी। जब साहिल अपने घर गया तो साहिल के घर वालों ने उसका रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। साहिल ने बहुत ही हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया कि उसने निक्की से शादी कर ली है, लेकिन उसकी फैमिली इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। घर वालों की मर्जी से ही शादी करें, लेकिन साहिल ऑलरेडी शादीशुदा था और हिंदू एक्ट के तहत जिसने एक बार कोर्ट मैरिज कर रखी हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। जो साहिल गहलोत के पापा थे उन्होंने साहिल को आइडिया दिया कि निक्की को मार दो। जब एक दिन निक्की की मम्मी निक्की को फ़ोन ट्राई कर रही थी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। निक्की के घर वाले थोड़ा घबरा जाते हैं कि निक्की का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। हालांकि उन्हें लगा कि लड़की पढ़ाई के चक्कर में क्या पता उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा हो, लेकिन इस बात को 2-3 दिन हो जाते हैं, उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ था। वहीं उसकी छोटी बहन भी दिल्ली में ही पढ़ाई कर रही थी। उसके घर वाले उसकी छोटी बहन को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि निक्की का फ़ोन नहीं लग रहा, उसके बारे में पता करो। जब उसकी छोटी बहन पता करती है तो उसे पता चलता है कि निक्की साहिल के साथ कहीं घूमने गई है। जब साहिल को फ़ोन करती है तो साहिल कहता है मेरी तो शादी है और मैं इसमें व्यस्त हूँ। हालांकि हमारा प्लान था घूमने का, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गया। वो किसी और के साथ गई है, यानी कि अपनी सहेलियों के साथ गई है। लेकिन उसकी कोई भी सहेली घूमने नहीं गई थी। ये बात जानने के बाद घर वालों का शक बढ़ गया। घर वालों ने पुलिस पे कंप्लेंट करी। पुलिस वालों पर दबाव बनाया निक्की को ढूंढने का। जब निक्की का फ़ोन ट्रेस किया गया तो निक्की का फ़ोन नजफगढ़ के ही एक ढाबे पे मिला जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। खाओ पियो ढाबे पे जब पुलिस पहुंची तो वो ढाबा बंद था। जब पुलिस अंदर जाके चेक करती है तो उन्हें शुरू में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस बाहर निकलने वाली होती है तभी एक पुलिस कर्मचारी की नज़र एक फ्रिज पे पड़ती है जो कि उल्टा करके रखा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बंद ढाबे में सिर्फ फ्रिज ही था जो चालू था। जब पुलिस ने उस फ्रिज को खोल के देखा तो पूरी तरह से हैरान हो गए। उसमें से एक लाश निकली जो कि निक्की की थी। इसके बाद उस ढाबे की जांच पड़ताल होती है तो वो ढाबा साहिल गहलोत का ही होता है। साहिल गहलोत के घर पुलिस पहुंचती है, लेकिन साहिल गहलोत घर पर नहीं होता। पुलिस 3-4 जगह छापा मारती है। उसके बाद साहिल पुलिस के हाथ आता है। जब वो पुलिस के हाथ आता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो वो तोते की तरह बोलना चालू कर देता है। वो बताता है कि निक्की और वो लिव इन में रहते थे और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। बट उसकी फैमिली वाले इस शादी से एग्री नहीं कर रहे थे। वो उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे और निक्की इस बात से एग्री नहीं थी और वो मुझे धमकी दे रही थी कि जो हमारी फ़ोटोज़ हैं, जो मैरिज के सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देगी और पुलिस कंप्लेंट भी कर देगी, जिस कारण उसे निक्की को मारना पड़ा। अब साहिल पे दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। आपको क्या लगता है
प्यार में ऐसा करना सही है? हमें कमेंट में यस या नो लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।